सी सेक्शन के बाद जल्दी कवरिंग के लिए आपको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि आपका ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाए? सी सेक्शन की हीलिंग, आपके वुंड की हीलिंग जल्दी हो जाए, इसके लिए आपने क्या खाना है, क्या परहेज़ करनी है, क्या एहतियात करनी है, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, आपको ऑपरेट एक अच्छी जगह से करवाना चाहिए। कोशिश करें कि आप जो ऑपरेट अपना सिविल से करवा लें। वहाँ जरासीम से पाक हर चीज़ होती है, स्टरलाइज़ेशन उनके लिए सही होता है। जो प्राइवेट्स होते हैं वहाँ पे इतनी मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ, इस वजह से मैं आपको सी सेक्शन हो या कोई भी हो तो मैं को कहती हूँ कि आप सिविल की तरफ जाएँ। मैंने खुद सिविल पे मैं होती हूँ और सिविल में मुझे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे मैं देख रही हूँ अपनी आँखों के सामने। प्राइवेट्स में भी मैंने देखा है, लेकिन सिविल में ज़्यादा एहतियात करते हैं हर चीज़ की। सबसे पहले चीज़, अगर जब आपका ऑपरेट हो चुका है तो 6 घंटे के बाद आपने टाँगों की अपनी मूवमेंट शुरू कर देनी है। 8 घंटे के बाद आपने करवट ले सकते हैं, और यही नहीं कि एक बार आपने करवट ली और फिर बस, नहीं, आप फिर करवट हर आधे घंटे के बाद आप करवट लेंगे। 12 घंटे के बाद आप बेड के साथ उठ के खड़े हो सकते हैं। जब आप खड़े हो गए तो फिर आपने चलना स्टार्ट कर देना है। पहले आपने स्लो फिर थोड़ा आपने ज़्यादा कर देना है, और ये दिन में आप 3 से 4 मरतबा कर सकते हैं पहले हफ्ते में। जितना ज़्यादा आप वॉक करेंगे, चले फिरेंगे, आपकी बॉडी हरकत में आएगी, उतनी ज़्यादा आपके जो वुंड को ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा मिलेगी। अब जितना ज़्यादा मोबिलाइज़ेशन होती है, उतना ज़्यादा वुंड की तरफ ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होती है। अब ब्लड जो है फूड, मिनरल्स, विटामिन्स वुंड के पास लेकर आएगा। ब्लड जब लेकर ये सारी चीज़ें आएगा, तो वुंड को जल्द ठीक होने में हेल्प मिलेगी। अब ब्लड के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद भी होनी चाहिए। ब्लड में ये सारी चीज़ें कैसे मौजूद होंगी? आपकी डाइट से। आपने डाइट अच्छी करनी है। सुबह आपने एग इस्तेमाल करना है, उबला हुआ अंडा, उसके साथ सफ़ेदी। अगर आपका बीपी हाई होता है तो फिर आप जर्दी का इस्तेमाल ना करें। अगर आपका बीपी हाई नहीं होता तो फिर आपने सफ़ेदी इस्तेमाल करनी है। उसके साथ-साथ आपने पोस्ट केयर पोस्ट केयर में आपने देखना है कि आपने कितने दिन बाद वुंड को साफ़ करना है। जैसे आपके डॉक्टर ने आपको बताया है वैसे ही आपने करना है, खुद की सफाई करनी है। जैसे आप हॉस्पिटल से छुट्टी लेके घर आते हैं तो आपको चाहिए कि अब यहाँ पे आप वाशअप ले लें, शावर लें, खुद को वॉश करें, शावर लें, सुबह शाम अपना अच्छे तरीके से हाथ-पाँव, मुँह हाथ धोएँ। जब आप वुंड को साफ़ करते हैं साइडों से, उसको पेट के इर्द-गिर्द भी सिपरेट के साथ कॉटन को फेर के अच्छे तरीके से साफ़ करनी चाहिए। अब जब आपने डाइट का इस्तेमाल करना है, उसमें आपने प्रोटीन्स लेनी है, आपने हर चीज़ लेनी है। मेडिसिन में भी आपको जो लिख के दी है डॉक्टर ने, अच्छी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करनी है, इंजेक्शंस इस्तेमाल करने हैं, इनको छोड़ नहीं देना। इसके साथ-साथ आपने मल्टीविटामिन्स, आयरन्स, कैल्शियम, ये आपने लाज़मी लेनी है। ये सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, ताकत की गोलियाँ। ये कुछ लोग डिलीवरी के बाद, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे ऑपरेट हो, डिलीवरी के बाद ये चीज़ें छोड़ देते हैं कि ये इनकी अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब इनकी ज़रूरत ज़्यादा है। या मैं एक चीज़ ऐड करती जाऊँ, मीठा आपने कम कर देना है इस्तेमाल करना। मीठा इसलिए कम इस्तेमाल करना है आपने कि जो मीठा होता है ये ज़ख्म को ना हीलिंग को स्लो कर देता है। तो चाहे आपको शुगर नहीं भी है तब भी आप पोस्ट केयर में, पोस्टमार्टम में देखेंगे ये वाला, जब आपका छिले वाला जो दौरानिया है, इसमें आपने इस चीज़ को बिल्कुल मीठे से अवॉइड करना है। चाय वगैरह में आप हल्का-फुल्का डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आपने उठ के जब बैठना है ऑपरेट के बाद, तो आपने तकिए के साथ टेक लगा के बैठना है। वो होता है ना कि जो ऑपरेट की जगह पे, जिस जगह आपका कट लगा होता है, वो जगह पे मोटी-सी हो जाती है। बाकी जो आपका जिस्म है, पेट है, वो आपका नॉर्मल कंडीशन में होता है, लेकिन वो वाली जगह, वो थोड़ी आपको वहाँ से उभरी-उभरी फ़ील होती है कि वहाँ पे कोई चीज़ है। तो वो ज़्यादा देर बैठने की वजह से होता है। बिला वजह मत बैठिए, उठें, वॉक करें और लेट जाएँ। उठें, बच्चे को फ़ीड करवाया और लेट जाएँ। ये चीज़ ज़रूरी है। अब यहाँ पे जैसे कि वो हमारी बड़ी बूढ़ी बताते थे कि कुछ टोटके भी इस्तेमाल करने चाहिए। जैसा कि आपने अजवाइन का पानी पीना है, सौंफ, अजवाइन, दालचीनी, इलायची डाल के वो पानी पीना है, जो कि वो बॉडी के लिए ये चीज़ें बहुत बेस्ट होती हैं। इसके साथ-साथ जब आपने नहाना है तो उसमें भी आपने अजवाइन वगैरह डाल के पानी बॉयल करके फिर आपने नहाना है, फिर उसमें शावर लेना है। ये चीज़, इससे जिस्म को टकोर भी हो जाती है, जिस्म के जो मसल्स हैं, पट्ठे हैं जो, वो उनको भी एक किस्म का रिलैक्सेशन मिल जाती है, जिस्म की थकान ख़त्म हो जाती है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। चाय का इस्तेमाल आपने कम करना है, दूध पत्ती इस्तेमाल करनी है, लेकिन वो भी आपने दिन में 2 टाइम।
2 टाइम जब दूध पत्ती इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आप कोशिश करें कि जब आपके स्टिच आउट हो जाए, उनके बाद उसी दूध में, उसी दूध पत्ती वाले में आपने 1 चम्मच घी का डाल के इस्तेमाल कर लेना है। इसके साथ-साथ आपने खजूरें इस्तेमाल करनी है। खजूरें आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, आपकी दूध ज अगर कम आ रहा है माँ का, तो उसके लिए भी बहुत बेस्ट है। खजूर के साथ आप नट्स वगैरह इस्तेमाल करें, पंजीरी बना के रख लेते होते हैं, तो उनमें आपने सारी चीज़ें बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, चारे मगज़, कमरकस, ये कमरकस वगैरह अलहदा भी बना के खा सकते हैं, इकट्ठा भी बना के खा सकते हैं, जैसे आपको सूट करे, जैसे आपको पसंद हो। अब अपनी पसंद के हिसाब से। अब कमरकस के में और चीज़ें भी ऐड होती हैं, जैसा कि पाक सुपारियाँ, जड़ी-बूटियाँ, आपके बड़े आपको बताते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे इंस्टा पर मैसेज कीजिएगा, मैं अपनी बहनों को ये सारी लिस्ट बता दूँगी कि आपने कौन-सी इस्तेमाल करनी है। वैसे तो आजकल हर घर को पता है, हर कोई बना के इस्तेमाल करता है। इसके साथ-साथ आपने जो तेल की मालिश करवानी है, वो आपने सरसों का तेल लेना है या फिर आपने देसी घी लेना है। इन दोनों में से एक चीज़ ले लें और नीम गर्म करके फिर उसकी मालिश करवानी है जिस्म को, ताकि आपके जिस्म को उसकी थोड़ी-सी टकोर सी हो जाए, कि थोड़ी-सी उसकी गरमाइश मिल जाए। फिर कोशिश करें कि अपने सर पे कपड़ा रखें। अब सर पे कपड़ा रखने की क्या चीज़ है, माथे पे कपड़ा रखना चाहिए। बालों से सर को हवा कम लगती है, माथा चूँकि आगे से खाली होता है, वहाँ से हवा लगती है। ये हमारे घर के बड़े कहते हैं, तो ये वाक़ई जब बॉडी जो होती है, ये बहुत से इसके जो हार्मोन्स होते हैं, बहुत से प्रोसीजर से गुज़र रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। एक तो यूट्रस अपनी जगह पे जब वापस जा रही होती है, वो भी एक हार्मोन्स की तरह। फिर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपके हार्मोन रिलीज़ होते हैं। हर लिहाज से फिर उस तरीके से दूसरे जब आपको मेंसेस आ रहे होते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, तो आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंज जब हो रहे होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ये नहीं है कि अब आप खुद को ठीक फ़ील कर रहे हैं तो उठें, छलांगे लगाएँ, भागना दौड़ना आप शुरू कर दें, ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। इसके साथ-साथ एक मेन चीज़ जो आपने करनी है, वो ये है कि जब भी आपने बच्चे को फ़ीड करवाना है, जितनी बार भी उतनी बार ही अपनी ब्रेस्ट का हल्का-हल्का नीचे को मसाज करना है। इससे आपके मसल्स को रिलैक्सेशन मिलेगी, इससे आपका दूध, जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, आपका दूध बढ़ेगा, बच्चे के लिए भी फ़ायदेमंद है और आपके लिए, माँ के लिए। जब बच्चा पूरी तरह, या तो दूध अगर ज़्यादा हो, बच्चा पूरा नहीं पी रहा, तो भी वो मसल्स में जब होता है प्रॉब्लम, दर्द सा, खिंचाव सा, जैसे बुखार हो, अगर दूध कम हो तो भी जिस्म में, अपनी एक बॉडी में ये चीज़ें फ़ील होती हैं। इन चीज़ों को दूर करने के लिए आपने खुद जितनी बार दूध पिलाना है, पहले 1 हफ़्ता अपने ही हाथों से दूध पिलाने के बाद आपने, या दूध पिलाने से पहले भी कर सकते हैं, आपने ऊपर से अपनी गर्दन के पास से नीचे को आपकी ब्रेस्ट पर लेके आना है हाथ, आहिस्ता-आहिस्ता सामने वाले हिस्से पे, सिर्फ़ खुद से खुद आपने, बगैर तेल, बगैर किसी चीज़ के आपने मसाज, लोशन वगैरह के बगैर मसाज कर लेना है। ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। उम्मीद करती हूँ मेरे समझाने का तरीके से आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आ गई होगी मेरी वीडियो की। तो अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट में इंस्टा पर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।